दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने 10 से 12 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि भारत एक दिन अमेरिका और चीन को टक्कर देगा। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर भी कोई बात हो रही है, क्योंकि मईशत के मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ हमारी एक तारीख है। आज दुनिया के 45 से ज्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन करने की लाइन में खड़े हैं। यहाँ से अब आप अंदाजा लगा लें, यहाँ से अंदाजा लगाएं, वेयर डू वी स्टैंड। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिक्स हो रही है और कुछ मुल्क पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता हुआ देखना चाहते हैं। ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? ये क्या पहले वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका शाखसाना है या कोई इसकी नई वजूहात है? और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो महंगाई है अवाम कुचले जा रहे हैं, उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका और चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दी जा रही है? डायरेक्शन बड़ी जरूरी होती है किसी भी चीज की बेहतरी के लिए। अगर संप बेहतर हो तो उसकी जानिब आप स्लो भी जा सकते हैं, पेस कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आपकी एक होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब आप सिचुएशन ये देखिए कि इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, आगे तो सूरत हाल को इतनी अच्छी लगती नहीं है। लोगों की कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है और ये गवर्नमेंट ने कोई इतनी बड़ी तोप नहीं चलाई हुई। जब मांग नहीं है, लोगों की हैसियत नहीं है खरीदने की, तो ये तो होगा। इसकी वजह ये है कि जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस और किस्म के बहरानों से हम गुजर रहे हैं, जो लोग इंडिया से ट्रेड उस समय मना कर रहे थे वो अब इंडिया से ट्रेड के फेवर में। हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है। वो लोग अंदर ही अंदर अपने बेडरूम्स में, अपने ड्राइंग रूम्स में ये बात तब भी मान रहे थे कि इंडिया से ट्रेड हमारे फेवर में है, लेकिन क्या करते, कश्मीर का मुद्दा सामने उठा दिया गया और उस मुद्दे के सामने फंस गई सारी कहानी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत इस समय दुनिया में सबसे अधिक आबादी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने की वजह से भारत की जो परचेजिंग पावर है वो भी बहुत ज्यादा है। वहीं जो दूसरी तरफ ट्रंप की जो नीतियां हैं उसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों का अब अमेरिका से भरोसा उठ चुका है। और इसके अलावा चीन, जिसका तो भरोसा ही करना ही मुश्किल है, क्योंकि चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है और वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में यूरोप सहित दुनिया के तमाम देश भारत के बाजार का रुख कर रहे हैं और उसकी खास वजह ये भी है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर पश्चिमी देशों की तरह ही अपनी नीतियां, विचारों और व्यापारिक जरूरतों को खुले तौर पर रखा जा सकता है। और उसी का नतीजा है कि आज पश्चिमी देशों सहित दुनिया के 45 से ज्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA डील साइन करना चाहते हैं, जिससे होगा ये कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा और दोनों ही देशों के लोगों को सामान कम कीमत पर उपलब्ध होगा। दोस्तों, भारत में वर्तमान में देखा जाए तो जो व्यापारिक नीतियां बनाई जा रही हैं उसका श्रेय कहीं ना कहीं मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे ही सही नीतियां और सही दिशा में लगातार आगे बढ़ाया जाए तो हम आने वाले समय में दुनिया के तीसरे स्थान पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे होंगे। साथ ही साथ भारत भी चीन की तरह पूरी दुनिया के लिए एक वैकल्पिक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब भी दुनिया में से कोई भी लीडर या कोई मीडिया हाउस भारत आता है तो वो सवाल करते हैं पाकिस्तान का, तो वो सिंपली एक ही बात करते हैं जी, टेररिज्म। ठीक है जी। और ये जो बात उन्होंने की इनविटेशन ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी पे, इसमें देखिए थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप थी, 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जी बीट्रे कर दिया जाता है, हॉस्टिलिटी दिखाई जाती है। दिस इज व्हाट ही बेसिकली सेड कि जी बीट्रेल है, हमें धोखा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान का मौकफ क्या है? पाकिस्तान का मौकफ ये है भाई साहब कि कश्मीर के अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा है, माजी में पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, तो उसकी हर चीज पाकिस्तान तो कंट्रोल नहीं करता। इंडियंस नहीं मानते, वो कहते नहीं पाकिस्तान कंट्रोल करता है हर चीज, हर ताना बाना पाकिस्तान कंट्रोल करता है। और फॉर एग्जाम्पल दहशत गर्दी की बात करवाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर से ये एक चीज हो रही है कि कहाँ पे इंडिया के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, कहाँ पे भारत के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है। इज देयर एनी प्लेस जहां पे कोई धमाका हुआ है? 2008 में तो धमाका हुआ, वहां पे हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो है वो
जो एक बात चली कि जी मुंबई ब्लास्ट हुए, सारा कुछ हुआ, हम उसकी कंडेम करते हैं उस ब्लास्ट को। वो किसने किया, क्या किया, मैं कभी भी, मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, हम कभी भी भारत एज ए सॉवरन स्टेट जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कोई ग्रुप भारत की जो स्टेट की रिट है उसको चैलेंज करे, कोई भी हो। आई विल नेवर सपोर्ट इट। मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपना जिम्मेदार हूं। आई विल नेवर सपोर्ट एनी टाइम एन अटैक ऑन इंडियन सॉइल बाय एनी नॉन स्टेट एक्टर। सो हम जिसकी वो मैं समझता हूं कि ये एक वायलेशन होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसमें इंडिया जो है अपना हक रखता है तो रिस्पॉन्ड जो मर्जी वो करे, हमें इससे कोई वो गर्ज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है भाई, मुतासर तो पाकिस्तान है ना। लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है, और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है? कहीं और करवाई है? कहां करवाई है? सो ये जो चीज है ये देखें अमन की। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है, और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज दी बेस्ट टाइम। ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें, और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। मैं तो नरेंद्र मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूं कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है। दुआ